जीवन क्या है? ये जीवन एक बहुत छोटा सा सफ़र, अगर हम समय के स्केल पे देखें, और बहुत कम वक्त बिताने को हम इसे बहुत खूबसूरती से बता सकते हैं। लेकिन हम बड़े अजीब होते हैं। हमें जो एक बहुत ही प्रीसियस सा मौका मिला होता है अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को खूबसूरती से जीने का, हम उसे खुद खराब कर देते हैं। और फिर हम जाके परमात्मा से बोलते हैं कि हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त हैं, हमारे मुताबिक नहीं है। पता है हम इंसानों की क्या प्रॉब्लम है? हम ना हर रिश्ते को, हर इंसान को एक प्री रेफरेंस, या हम कह सकते हैं कि हमने एक फ्रेम बना के रखा हुआ है। यहाँ हमने फ्रेम क्या बनाया है? हमारे पास हायरार्की ऑफ रिश्ते हैं, रिश्तों की हायरार्की है। हम हर रिश्ते में एक स्पेसिफिक गुण चाहते हैं। हम हर रिश्ते को तुरंत जज करना शुरू हो जाते हैं। रिश्ते हो सकते हैं हमसे मिला हुआ इंसान, इवन हम तो इस हद तक अजीब हैं कि हम सफ़र में एक अनजान व्यक्ति को भी देख के जज करना शुरू कर देते हैं। हम हर किसी को हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल वैसा रहे जैसा हमने यहाँ सोचा है। अगर वो उस मुताबिक नहीं है, हम तुरंत उसके बारे में नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं। हम तुरंत उसे जज करना शुरू कर देते हैं, और रिश्तों में तो हम हद मचा देते हैं। हम ना सिर्फ यहाँ सोचते हैं, हम हमसे मिलने वाले हर पर्सन से वो सेम बात रिपीट करते हैं जो हम यहाँ सोचते हैं। हम हमारे दुखों का कारण खुद ही हैं, ये कहना और इसे महसूस करना थोड़ा सा अलग है। हम हमारे दुखों का कारण कैसे हैं? क्योंकि हम ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये नेचर बहुत डाइवर्स है, यहाँ डिफरेंट डाइवर्सिटी है लोगों की, ऑर्गेनिजम्स की, बिहेवियर की। और हम क्या चाहते हैं? हर पर्सन हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करे। और फिर हम शिकायतें क्या करते हैं? वो ऐसे रहती है, वो ऐसे करता है, वो ये नहीं करता, वो कैसा दिखता है, वो कैसी दिखती है, उसने ये नहीं किया, उसे ये करना चाहिए था, ब्ला 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 ब्ला। और इससे होता क्या है? कुछ नहीं, बिलीव मी, नथिंग। हम सिर्फ हमारे ऑरा को नेगेटिव बना रहे होते हैं। हम सिर्फ हमारी आत्मा को मैला कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं कर रहे हम। हो सकता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस तक ये बात पहुंच भी जाए, तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए सामने वाला परेशान होगा, दुखी होगा, और क्या होगा? और ये होगा कि अब उसके मन में हमारी पहले जैसी रिस्पेक्ट या पहले जैसा व्यवहार उसका हमारे लिए ना रह जाए। और इन दोनों ही सूरतों में खराब क्या हुआ? हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी। ये यूनिवर्स ना बिल्कुल एक रिफ्लेक्टिंग वॉल की तरह बिहेव करती है। रिफ्लेक्टिंग वॉल क्या होती है? जब भी आप उस पर कुछ डालो, वो आपको तुरंत रिटर्न करती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम बोलते हैं, जब हम सोचते हैं, सो दीज ऑल थिंग्स मेक फ्रिक्वेंसीज। इनसे फ्रिक्वेंसीज निकलती हैं, और ये फ्रिक्वेंसीज जाके अनंतता के किसी छोर पे टकरा कर फिर हम तक ही वापस आती हैं। सिर्फ हम तक। किसी और की एनर्जी किसी और को इम्पेक्ट नहीं कर सकती। ये सिर्फ हमारी एनर्जी होती है जो हमें इम्पेक्ट करती है, बैडली, और इट मे बी गुड अगर हमने अच्छा किया है तो। सो
व्हाई नॉट वी कैन डू वन थिंग कि हम परमात्मा ने हमें बहुत बहुत खूबसूरत सी आत्मा का एक अंश दिया है, उनका अंश हैं हम, परमात्मा का अंश। हम हमारे ऑरा को अच्छी बातें करके अगर और पॉजिटिव नहीं बना सकते तो क्या नेगेटिव बातें ना बोल के हम इसे न्यूट्रल ना रहने दें? क्या ज़रूरी है कि जब हम इस आत्मा को परमात्मा तक वापस लेकर जाएं तो मैला कुचला गंदा सा लेके जाएं? हम घंटों परमात्मा के सामने बैठ के मंत्र जाप कर लेते हैं, पूजा पाठ सब कर लेते हैं, बस नहीं कर पाते हैं तो वो जो परमात्मा सच में हमसे चाहते हैं। परमात्मा हमसे हफ्ते का 4 दिन व्रत या 4 घंटे की पूजा नहीं चाहते। वो हमसे चाहते हैं कि उनका जो अंश, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, उसे हम पवित्र रखें, शुद्ध रखें, उसे अगर पॉसिबल हो तो हम और एनर्जेटिक बनाएं, ना कि गंदा सा मैला सा कुचला सा बनाएं। और यही तो है जीवन जीने की कला। एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी you have around you. Be graceful for it. Everything is very beautiful. हर एक इंसान, उसका अपना व्यक्तित्व होता है। वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे रहता है, वो क्या पहनता है, कैसे बैठता है, everything belongs to that person only. If you can accept, just accept the diversity. नहीं कर सकते, just let them go. किसी और के बारे में नेगेटिव बातें करके हम हमारी आत्मा को खराब क्यों कर रहे हैं? क्या ये उचित है? तो एक बहुत बड़े शायर की परिकल्पना है कि जीवन एक चलचित्र है, मूवी, और हमें इसे ऐसे जीना होता है कि हम इसके मेन कैरेक्टर हैं, और मेन कैरेक्टर को कभी भी अपनी आत्मा को मैला नहीं करना होता। सो बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन मूवी। बी स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग कि आपके सामने कोई भी हो, आप अपने ऑरा को नेगेटिव ना करें।